बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू हो गया। 24 घंटों में 8 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में कोरोना के मुस्बत आने का तनासुब 6% रहा, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 20,942 हो गई। ऐसे में 273 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से गुजारिश की जा रही है कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। टोबा टेक्सिंग में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद जान बहक, फाइल केसेस की मजमूई तादाद 96 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। DHQ अस्पताल में 14 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 82 मुतासरा मरीज मुख्तलिफ मकामात पर आइसोलेट हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से लोगों से एसओपीज़ पर अमल दरामद करने की अपील की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको बताएं कि कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली है। फैसलाबाद में साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेंटल वार्ड अलाइड अस्पताल डॉक्टर खालिद बशीर कोरोना में मुब्तला होने के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर खालिद बशीर कोरोना के बायस तबीयत खराब होने पर अस्पताल में जेर इलाज थे। आपको बता रहे हैं कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली है। फैसलाबाद में साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेंटल वार्ड अलाइड अस्पताल डॉक्टर खालिद बशीर कोरोना में मुब्तला होने के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर खालिद बशीर कोरोना के बायस तबीयत खराब होने पर अस्पताल में जेर इलाज थे। चांग में महकमा सेहत वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जगह के इंतखाब में संजीदा ना हो सका। हिलाल अहमर, जिना हॉल और LHP स्कूल के बाद एक बार फिर सेंटर तब्दील कर दिया गया। आए रोज तब्दीली से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। महकमा सेहत ने झंग सिटी अस्पताल, बाजान, जिना हॉल और LHV स्कूल के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स एक बार फिर तब्दील कर दिए। नया सेंटर DHQ अस्पताल में वाक़े HDC में बनाया गया है। आए रोज की तब्दीली से शहरी वैक्सीनेशन सेंटर की तलाश में मारे फिरते रहे। अभी तक एक बार फिर महकमा सेहत ने यू टर्न लेते हुए वैक्सीनेशन सेंटर की जगह तब्दील कर दी। CEO डॉक्टर सुहेल असगर का कहना है कि LHV स्कूल में क्लासेस शुरू होने की वजह से सेंटर तब्दील करने का फैसला किया गया। रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां सब्जी मंडी में मुकर्ररा कीमतों पर अशिया की फरोख्त ख्वाब बन गया। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम। आड़तियों की जानिब से मनमाने रेट्स लगाए जाने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में आड़ती शहरियों को दोनों हाथों से लूटते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में अदरक 295 की बजाय 320, लहसुन 145 की बजाय 170, इसी तरह टमाटर 16 रुपए की बजाय 40 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 33 रुपए की बजाय 40 रुपए फी किलो में मिल रही है। इसके अलावा आलू 45, प्याज 50, शिमला मिर्च 49 और बैंगन 45 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कुछ कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं मुहैया की जा रही। कि टमाटर 16 रुपए लिस्ट पे है, लेकिन 40 रुपए मिल रहे हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें भी जितनी भी हैं वो उससे दुगनी की रेट पर मिल रही हैं। कोई भी सब्जी है 10-20 रुपए अपने पास से ज़्यादा लगाते हैं। कंट्रोल रेट जो लिस्ट रेट है वो नहीं चलते उसके मुताबिक। इसके अलावा फूल गोभी 52, बंद गोभी 32, गाजर 43, टिंडे और भिंडी तोड़ी 72, मटर 175, जबकि करेले 38 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। अरबी 130, पालक 18, घिया तोरी 46 और इसके अलावा फलों के रेट्स पे भी आसमान से बातें कर रहे हैं। सेब 220, अनार 280, खरबूजा 20, स्ट्रॉबेरी 130, अमरूद 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से रेट्स में कमी का मुतालबा कर दिया ताकि आसानी के साथ अशिया खुर्दनोश की खरीदारी की जा सके। कैमरामैन राशिद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और आवाम को समरात मिलना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को मुल्क से भागने नहीं देंगे। उनका इलाज और एहतसाब पाकिस्तान में ही होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे उमैर अजमत की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल और PTI के ज़िले डेप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सज्जाद रंधावा भी इनके हमरा थे। शहबाज गिल का कहना था स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 13% तक इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने 2 अरब डॉलर से जायद मुल्क बजा रहे हैं। आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, तो जो परसों दादोशुमार आए हैं रिपोर्ट में वो आपके सामने है कि अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। और ये मामूली बात नहीं है, ये आम सालों में भी मामूली बात नहीं है जिस तरह का मुल्क दिवालिया किया गया था। डॉक्टर शहबाज गिल ने शरीफ फैमिली पर खूब तनकीद की। बोले नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से गए और अब शहबाज शरीफ भी अपने बचाव के लिए लंदन फरार होना चाहते हैं, मगर अब इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। शहबाज शरीफ की चोरी का एहतसाब होगा और इनका इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होगा। जब ये शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे। ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है, अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा। इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं, और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी दोबारा से आगे यहाँ लीडर बन जाऊंगा। वज़ीर आज़म के माविन खसूसी का जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से कहना था हुकूमत वाले अगले 5 मिनट में खत्म हो जाए, मगर चोरों को NRO नहीं मिलेगा। कैमरामैन मुजाद अली के साथ अमेर अजमत, फैसलाबाद। समुंदरी में 440 काफबे के करीब गोगेरा ब्रांच नहर में पड़ने वाला शगाफ 7 घंटे की मेहनत के बाद बंद कर दिया गया है। शगाफ से किसानों की 60 एकड़ से ज़ायद तैयार फसलें खराब होने का खदशा है। जब 440 गाफबे फैजपुर के करीब गोगेरा ब्रांच नहर में शगाफ पड़ने से किसानों की तैयार 60 एकड़ से ज्यादा फसलें खराब होने का खदशा है, जबकि हाइब्रिड गाजर की 4 एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब आने से खराब हो गई। किसान का कहना है कि गाजर की फसल पर 4 लाख एकड़ खर्च आया। गोगेरा ब्रांच नहर में एक साल में दूसरी बार शगाफ पड़ा है, तहम महकमा अनहार ने 7 घंटे की मेहनत से शगाफ को बंद कर दिया। किसानों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इनके नुकसान का अजाला किया जाए। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में सियासी और जिले इंतजामिया की कोशिशें रंग ले आईं। अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़ दुकानें गिराकर पीछे करना शुरू कर दी गईं, जिसके बाद रोड को खुला किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है। देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में सियासी और जिले इंतजामिया की कोशिशें रंग ले आईं। अल्लामा इकबाल रोड में वाक़े दुकानें गिराकर पीछे करना शुरू कर दी गईं। इंतजामिया और दुकानदारों के दरमियान दुकानें 6 फुट पीछे करने पर बात हो रही थी, जिस पर दुकानदार पीछे करने को तैयार नहीं थे। सियासी कायदीन की कोशिशों के बाद दुकानें 3 फुट पीछे रजाकाना तौर पर कर दी गई। अब रोड को खुला किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सके। बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, ट्रैफिक बड़ी ब्लॉक रहती थी इधर, तो इसीलिए उन्होंने बस जो उनको बेहतर लगा उन्होंने कर दिया है। बाकी 3-3 फुट का कह रहे हैं, पहले 6 फुट का कह रहे थे, अब 3 फुट पे चलो फाइनल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दुकानों को पीछे किया है ताकि शहरियों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो उन्होंने किया है जो 6 फुट का कहा था, फिर उन्होंने ये 3 फुट के ऊपर AC साहब और इधर की जो इंतजामिया है उन्होंने कहा चलो 3 फुट के आप पीछे कर ले दुकानें। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से जब फिर दुकानें जब पीछे जा रही हैं। ये ट्रैफिक की रवानी के लिए हमने दुकानें 3-3 फुट पीछे की हैं रज़ाकाराना तौर पर, सिर्फ AC साहब के कहने पे, और ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और बाजार खुला हो जाए। इंतजामिया की जानिब से रवा माह में ही रोड को खुला करके ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाएगी और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुकानदारों की जानिब से शहरियों की अजियत को मद्देनजर रखते हुए 3 फुट दुकानें पीछे करके शहरियों को आमदोरफ्त के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किया गया ताकि रोड खुला होगा, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल हो सकेंगे। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक से। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं चिनियोट में शालीमार रोड से मुल्हिका आबादियां अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। गंदगी के ढेर कई साल बाद भी ना उठाए जा सके। अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर कलियार की इस रिपोर्ट में।
चिन्योट में हुकूमती दावे शहरियों को सहूलियात फराहम न कर सके। शालीमार रोड से मुल्हिका इलाके जहां सीवरेज मसाइल से दो चार हैं तो वहीं मुतअद्दिद मकामात कचरा कुंडी के मनाजिर पेश करने लगे। कचरे के ढेर इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। खवातीन, बच्चों और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना था कि शालीमार रोड पर न सीवरेज मसाइल हल हो रहे, न ही सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है। शालीमार रोड ये बात जो है, ये सारा बिल्कुल कोई सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। ये कैमरा मैन हमारे दिखाया तो है, उन्होंने बिल्कुल कोई ना इधर कोई TMA का कोई सरबराह है जो इधर आकर कोई सफाई इंतजाम का करे। इलाका मकीनों ने हुकूमत पंजाब, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और म्यूनिसिपल अफसरान से मुतालबा किया कि इलाके भर में सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए। चिन्योट में शालीमार रोड से मुल्हिका आबादियों का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के अलावा सीवरेज मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अभी रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां टोबा टेक सिंह के मोहल्ला गाँव शाला में सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ गलियों में जमा गंदे पानी की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखिए शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला गोशाला की गलियों में गंदा पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना इंतजामिया के पास मुतअद्दिद बार गए लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। गलियों में जमा गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ, 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚਲ ਗਏ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, कुछ नहीं कर दे। इंतजामिया को काफ़ी बार दरखास्तें वगैरह दी हैं। जब जो इंचार्ज हैं हमारी कमेटी के ज़ाहिद यूनुस साहब, उन्हें भी हमें फ़ोन करते हैं तो आगे से वो हमें कार्रवाई तो कागजी कार्रवाई होती है, बस देख के चले जाते हैं। आज भी उन्हें फ़ोन किया तो आगे से धमकियाँ वगैरह देते, कहते जाओ DC को चले जाओ, जो को जाना चले जाओ, असं देख लेंगे, खुद कर लेंगे। उनके पीछे तो कमेटी वाले उनका पूरा साथ देते हैं। हम किसके साथ जाएंगे? वो DC साहब की धमकियाँ वो लगाते हैं तो हमने किसके पास जाना है फिर। शहरियों ने कहा गलियों में सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुश्किलात पेश आती हैं। नमाजियों तो भी इधर लंघते छिट्टे पैंदे आ, नमाजी परों दी हो गए आंदे, जान जमात खड़ी हो जाती। मेहरबानी है इन्हां दी कि ईद दे दिन तो ही सूरत हो रही है, लिहाजा मेहरबानी की जाए। शहरियों ने आला हुकाम से सीवरेज निज़ाम में बेहतरी लाने का मुतालबा किया ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर के मसाइल से बेखबर। उमर रोड पर गटरों का पानी गलियों में जमा होने लगा। अहले इलाका गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं। हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मजीद जान लेते हैं। के नुमाइंदगान की जो 58,000 हैं पूरे पंजाब में, उनकी आवाज़ आप अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। अब हमने ये, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्रिस्टल क्लियर फैसला था, जिसके बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब वो खुद इसके सरबराह थे, और इतने बड़े बेंच के और चीफ साहब के फैसले के बाद उस पर अमल दरामद ना करना ये बहुत जुल्म की और ज़्यादती की बात थी। और ये कानून की बालादस्ती की बात करने वालों पे, इंसाफ की बात करने वालों पे मैं समझता हूँ ये उनके मुंह पर तमाचा है। और अब हमने, चूंकि हमने दरवाज़ा कोर्ट का दोबारा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी, और उसमें अब सूरत हाल ये है कि 28 मई हमारी वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो चीफ साहब ने, उसके खुद बेंच के वो सरबराह हैं, उन्होंने सुननी है। और कभी उम्मीद है कि 28 तारीख को इंशाल्लाह बलदियाती नुमाइंदगान के जो हक सलब हुआ है उनके हक में फैसला आएगा, और इंशाल्लाह इख्तियारात ये अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बलदियाती नुमाइंदगान को मिल जाएंगे। अभी आपको बताएं कि फेस्को की मुबैना गफलत ने शहरी की जान ले ली। मोहल्ला रमजानाबाद शुमाली में 27 साल हसन बिजली के लटकते तार से करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। लटकते बिजली के तार ने एक और जान ले ली। मोहल्ला रमजानाबाद शुमाली में 27 साल नौजवान हसन ट्रक से सामान उतार रहा था कि मुबैना तौर पर लटकते तारों ने मौत की घाट उतार दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई दफा अब्दुल्लापुर सब डिवीजन को बिजली के लटकते तारों बारे शिकायत की, मगर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। 2 रोज पहले आने वाली तेज आंधी की वजह से तारें लटक रही हैं, मगर कोई ठीक करने को तैयार ही नहीं। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नौजवान लड़का जड़ा तार दे उत्ते और ट्रक दे उत्ते चढ़िया, बेचारा सामान लोड कर रहा, वो बेचारा वाली ऊपर ही गया, तार ने ऊपर खिंच लिया, फौत हो गया। तो 2-3 कल एक तूफान आया, कल बहुत ज़्यादा तूफान आया, उसकी वजह तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने का खदशा, लेकिन बड़ी मुश्किल ना बच गए। तार टुट गई, हर चीज़ टुट गई। डाला आया वा लोड कर लगा सामान, 11 kV की तार आ,
ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11 kV ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਖਲੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਸਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਆ ਹੁਣ 11,000 kV ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕਣ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ देता जाए। करंट लगने से अमवात पर काबू पाने के लिए फेस्को को ऑपरेशन स्टाफ को करप्शन से पाक और मुतहरिक करना होगा। कैमरामैन शाहजेब बखारी के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात और नशरियात के क्रिश्चियन कम्युनिटी से चर्च में मुलाकात। मियां फ़ारूक हबीब का कहना था कि मसीही बरादरी के कम आमदनी वाले अफराद के लिए KPK की तर्ज पर जल्द घर तामीर किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद बेग की इस रिपोर्ट में। मियां फ़ारूक हबीब ने समनाबाद में चर्च का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू में इनका कहना था कि कम आमदन वालों के बच्चों के लिए आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए हैं। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब महंगाई से परेशान आवाम को देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। दौरे 13 लाख 10 लाख डॉलर पे होते थे, लेकिन जब इमरान खान अमेरिका गया या कौम मुत्तहिदा गया तो वही दौरा उसने $60,000 में, $1 लाख में कर दिया और जाकर होटल में नहीं रहा, अपनी एम्बेसडर के घर में रहा। जब हुक्मरान को इस चीज़ का ख्याल हो कि ये पैसा आवाम का पैसा है और इस पैसे को मैंने अपनी यशनों पर खर्च नहीं करना, तो वो इसी किस्म के इक़दाम लेता है। हमें मुश्किलात ज़रूर हैं, चैलेंजेस हैं, माफियात हैं, लेकिन आपको एक ये चीज़ बताऊं कि मायूसी नहीं है। आखिर में जो है वो हमें उम्मीद नज़र आ रही है और हमने पुरुम्मीद रहना है और मिल के अपने पाकिस्तान को ठीक करना है। वज़ीर मुल्कियत का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की ग्रोथ 4% है, इंशाल्लाह जल्द नौकरियां भी मिलेंगी। कम आमदन वालों को घर और पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड देंगे, नौकरियां देने वाले अदारे बनाएंगे, जिसके लिए आसान इकसात व शराइत पर कर्जे दिए जा रहे हैं। आपको बगैर गारंटी के, जिसके पास घर अपना नहीं है, जिसके पास कोई गारंटी देने को नहीं है, उसको भी 5 लाख से लेके 20 लाख रुपए का जो सरमाया है वो फराहम किया जा सकेगा। आप अपना भी कोई भी जो आपका आइडिया है, जो आप सरमाए की वजह से नहीं शुरू कर पा रहे, वो इंशाल्लाह आप शुरू कर सकेंगे। आपको सरमाया जो है वो फराहम किया जाएगा और उसके लिए जो प्रोसेस है, लंबे चौड़े कागजात की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मियां फ़ारूक हबीब का कहना था कि बुरा वक्त कट चुका है, मईशत बहाली और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ वकास बेग, फैसलाबाद। कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का अहम फैसला। नर्सरी तक 12वीं जमात तक तदरीसी कुतुब और इजाफी तालीमी मवाद मंजूर कराना लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि बगैर NOC किताबें छापने वाले पब्लिशर्स को वार्निंग जारी कर दी गई है। किताबें फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने शराइत में नरमी का मुतालबा कर दिया। नर्सरी से 12वीं जमात तक की तमाम तदरीसी कुतुब और इजाफी तालीमी मवाद पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर करवाना लाजिम करार। किसी किताब में नजरिया इस्लाम, इस्लामी मशाहिर, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ मवाद शाये करने की इजाज़त नहीं होगी। तहजीब व सकाफत, अस्करी इदारों, पाकिस्तानी हीरोज़ के खिलाफ मुतनाज़ मवाद छापने की भी हरगिज़ इजाज़त नहीं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने गैर तस्दीक शुदा कुतब पढ़ाने वाले तालीमी इदारों और बगैर NOC किताबें छापने वाले पब्लिशर्स को वार्निंग जारी कर दी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का लाहौर के बाद फैसलाबाद में स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला। ज़राई यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर काम किया जाएगा। नौजवान अपना कारोबार शुरू करने के आइडियाज जमा करवाकर मुकम्मल सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। फैसलाबाद के होनहार नौजवानों के लिए अच्छी खबर आ गई है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने लाहौर के बाद फैसलाबाद में भी स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए ज़राई यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया जाएगा। प्रोग्राम ऑफिसर रहनुमाई फराहम की जाएगी। नौजवान अपने बिजनेस आइडियाज 31 मई तक जमा करवा सकेंगे। आपको बताएं कि ट्रैफिक वार्डन गायब हुए तो रिक्शा ड्राइवर्स और राहगीरों ने डिवाइडर्स तोड़कर रास्ता बना लिया। निशाताबाद पुल के बिल्कुल आगाज में बने इस खतरनाक रास्ते की वजह से बड़े नुकसान का अंदेशा बढ़ने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास अहमद बेग। बीच सड़क खतरनाक अंदाज में पड़े ये पत्थर इस सड़क का हिस्सा तो नहीं, तहम ये मुकामी अफराद ने हादसात से बचाव के लिए खुद रखे हैं।
क्योंकि ये रास्ता रिक्शा ड्राइवर्स ने अपना सफर कम करने के लिए खुद बना दिया है, जो निशाताबाद पुल के आगाज पर होने की वजह से इंतहाई खतरनाक भी है। डिवाइडर तोड़कर बनाए गए इस रास्ते पर जब कोई रिक्शा दौरान क्रॉसिंग अटक जाए तो पुल से उतरने और चढ़ने वाली ट्रैफिक मुतासिर होती है। साथ ही अक्सर गाड़ियों की उतराई पर ब्रेक ना लगने के बायस हादसात भी मामूल बन चुके हैं। क्या रिक्शा क्या मोटरसाइकिल, यहाँ तो हर कोई ट्रैफिक वार्डन की गैर मौजूदगी पर डिवाइडर से ऐसे मोड़ काटता है जैसे ये कोई मेन शाहरा नहीं बल्कि खुला मैदान हो। कैमरामैन हसन चौहान के साथ विकास बेग, फैसलाबाद। तकमीले कुरान हकीम की तकरीब का इनाकाद उम्मुल मदारिस में किया गया, जिसमें RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा के मरहूम भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज खरल ने कहा, उलमा पाकिस्तान की तकमील के लिए इकट्ठे हैं। मदारस फैसलाबाद में तकमीले कुरान हकीम के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में RPO राजा रिफत मुख्तार के मरहूम भाई राजा निगत मुख्तार की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। RPO राजा रिफत मुख्तार ने तमाम उलमा कराम का शुक्रिया अदा किया। मेरा भाई था, लेकिन आप लोग जितने ने अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी गुनागुन मसरूफियात में से निकाला, और फिर मौलाना रियाज खरल और हमारे साथी जो जितने भी थे उन्होंने याद रखा हुआ था कि ये वो दिन है कि जहाँ एक ख़ानदान पे एक सानहा आया था। अमरे रब्बी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब अमरे रब्बी के बाद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से उसको फॉलो करना है, उसी तरीक़ाकार के मुताबिक आज आप सारे साथियों ने शामिल हो गए। मैंने या मेरे घर वालों ने जो इंडिविजुअली किया था, साथ आप भी शामिल हुए, तो अल्लाह इसको कबूल करे। अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज खरल ने कहा कि आज की तकमीले कुरान की तकरीब में RPO रिफत मुख्तार राजा के मरहूम भाई के लिए ख़ुसूसी दुआ की है। इन्होंने कहा कि जैसे उलमा पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे थे, वैसे ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकट्ठे काम करेंगे। रिफत मुख्तार साहब, उनके भाई 23 मई को दुनिया से रेहलत कर गए थे। चूँकि वो हमारे दुख सुख में शरीक रहते हैं, तो अहले यानी फैसलाबाद ने जुमला मसालक के काबरीन ने ये फ़ैसला किया कि हम सब मिल के कुरान करीम एक मुकम्मल किया गया और दीगर वज़ाइफ पढ़े गए। आज हम उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए दुआया ये प्रोग्राम था, और इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबर उलमा ने शिरकत की है, दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तकरीब में चारों मसालक के उलमा ने शिरकत की। कोरोना से निजात और फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी ख़ुसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।